सौदा में आप सबका स्वागत है और तैयार हो जाइए भारतीय बाजारों में भरपूर एक्शन के लिए। जनवरी सीरीज का है आज आखिरी दिन और सीरीज की समाप्ति करनी है दमदार, क्योंकि संकेत बहुत ही बेहतरीन है। 2 दिनों से जो शानदार रिकवरी शुरू हुई है उसे आगे बढ़ने के लिए सब कुछ माल मसाला तैयार है। देखिए ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, अमेरिका में शानदार तेजी हुई है और वो तेजी तब हुई है जब डॉलर इंडेक्स जस का तस है। डॉलर इंडेक्स बढ़कर तेजी होती तो हमें खुशी नहीं होती, लेकिन डॉलर इंडेक्स को लेकर आते हैं आपके सामने 100.227, ये लास्ट लेवल मैंने जो देखा था तो एकदम 100 के आसपास है और ये हमारे लिए अच्छी बात है। देखिए 100 और नीचे आया, वेरी गुड। तो 100.2 ये है डॉलर इंडेक्स का लेवल जो बेहतरीन है। रुपए में 68.14 पे कल हमने 5 पैसे की मजबूती के साथ क्लोजिंग दी थी, आज और मजबूत होंगे, ये संकेत है। दूसरी बात, अब आइए हम देखेंगे कि एशियाई बाजारों का क्या रुझान है। तो एशिया पे नजर डालें, निक्के तो ठीक है बढ़ा है, अलग बात है, वो तो यूएस के साथ चलता है। हांगकांग मजबूत है 1.4% 50 पॉइंट, और अच्छी बात है कि हांगकांग कल बढ़ा नहीं था। शंघाई मजबूत है, स्ट्रेट टाइम्स यानी सिंगापुर के बाजार मजबूत है। हमारी निफ्टी तो सिंगापुर में ट्रेड होती है, एसजीएक्स निफ्टी वो मजबूत है। वो ये बता रहे हैं कि 8500 के आसपास या इसके ऊपर शुरुआत होने के संकेत आपके लिए। नतीजों पर नजर रहेगी, जो कल बाजार बंद होने के बाद नतीजा आए, भारतीय एयरटेल, वोखार्ड, ये तो है खराब नतीजे। जो अच्छे नतीजे दिख रहे हैं, बायोकॉन, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्रॉम्पटन, पीएनबी हाउसिंग, इन सब पर भी नजर आएगी। आज नतीजों के लिहाज से बेहद बड़ा दिन। क्यों? क्योंकि देखिए पहले तो दिग्गजों के नतीजे, विप्रो, मारुति, ये सब आज नतीजे पेश करेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक और छोटी छोटी कंपनियों की तो लंबी लिस्ट है जिनके नतीजे आ जाने वाले, तो नतीजों पर पूरा फोकस रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन की। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर भारतीय बाजारों के लिए। 4 अंक नीचे निफ्टी है, लेकिन 100 अंक ऊपर सेंसेक्स आपको नजर आएगा। निफ्टी नीचे क्यों? क्योंकि एक्सिस बैंक 10% नीचे दिख रहा है, भारतीय 5%। भारतीय पर नजर रखिएगा, बेहद खराब नतीजे हैं, देखने कितना गिरता है। वागले साहब का टारगेट तो 285 का आ रहा है, और अल्ट्राटेक सीमेंट 4% नीचे है, माफ कीजिएगा ऊपर है। तो सीमेंट कल काफी तेजी से भागे थे, आज फिर से फॉलो बाइंग होने की पूरी संभावना। रुपया खुल चुका है कितना? अच्छा 2 पैसे कमजोर है, 68.17, ठीक है। तो 2 पैसे के आसपास की कमजोरी, तो शांत शुरुआत हुई है करेंसी मार्केट की। कल हम थोड़ा मजबूत हो गए थे और डॉलर इंडेक्स जिसका तस है तो थोड़ी सी कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है, लेकिन कोई खास बदलाव है नहीं। ये इस वक्त का रुझान आपके लिए। नितिन जी की पिक्स ले लीजिए। बिल्कुल नितिन जी, बताइए कौन से स्टॉक चुने आपने और साथ ही आपका कॉल ऑप्शन भी बता दीजिए। देखिए जी, सबसे पहले निफ्टी ऑप्शन में व्यू बुलिश है और मुझे लगता है कि कम से कम पुट आपको अवॉइड करना चाहिए। और कॉल ऑप्शन 8500 की नेक्स्ट मंथ की कॉल ऑप्शन जो करीब 147 के आसपास क्लोज हुई है, हो सकता है आपको ये 155-60 में मिलेगी। मुझे लगता है कि 200 रुपए तक का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस पहले मैंने 110 निकाला था, इसको आप मूव करके 120 के आसपास रखें क्योंकि ओपनिंग पॉजिटिव है। 120 का स्टॉप लॉस और करीब 200 का टारगेट, और ये जो ट्रेड होगा ये बिफोर बजट यानी ट्यूसडे तक हम लोग क्लोज करेंगे, उसके बाद रिविजिट करेंगे। अगर आप यहाँ पे स्टॉक्स में देखें तो 2 स्टॉक्स मैंने निकाले हैं जो पूरे एफएनओ में सबसे ज्यादा जिसमें रोलओवर्स हो रहे हैं, जैसे आदित्य बिरला नोवो जिसमें 78% का रोलओवर है, और अगर आप रैंकिंग करें 190 स्टॉक्स में तो ये हाईएस्ट रोलओवर में है। इसमें मुझे लगता है कि टारगेट आपको 1380-1390 का मिलना चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छा है और कैश वॉल्यूम्स भी कल थोड़े इंक्रीज हुए हैं। स्टॉप लॉस करीब 1320 के आसपास का होगा। दूसरा स्टॉक केन इंडिया है जिसमें करीब रोलओवर 76% हुए हैं और अभी भी पोजीशन रोलओवर होना बाकी है, तो मुझे लग रहा है कि 90% के आसपास का रोलओवर आज क्लोजिंग फिगर में आना चाहिए। आदित्य बिरला में भी 92-93% तक आ सकता है, तो उसको देखते हुए केन इंडिया करीब 295 तक के टारगेट्स लगते हैं और 269 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये राय है आपके लिए। केन इंडिया खरीदें, एबिनोवो खरीदें और निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदें फरवरी वाला, ये कह रहे हैं नितिन। बेहतरीन पिक्स। नितिन के साथ पिक्स श्रीकांत चौहान की भी बाकी है। श्रीकांत जी बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग। देखिए मुझे लगता है कि जो लीडिंग सेक्टर्स है मार्केट के, जैसे मेटल्स है, एनर्जी है, मुझे लगता है उनमें और भी दम है और उसमें और हमें एक अच्छा बेहतरीन मौका मिल सकता है ट्रेडिंग करने के लिए या तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मुझे लगता है टाटा स्टील एक ऐसा स्टॉक है कि जिसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, उसको बाय करके चल सकते हैं। कल के दिन में ये 464 या 65 के आसपास बंद हुआ था। 460 के आसपास, 460 के आसपास हम स्टॉप लॉस रख के हम इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। टारगेट्स रहेंगे 485 या 490 के। और एक जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है जो एनर्जी साइड से है वो है पेट्रोनेट एलएनजी, और अगर आप इसके फॉर्मेशन को देखते हो तो इसने काफी अच्छा एक ट्रायंगल
फॉर्मेशन बनाया था, काफी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है और उसमें जो एक स्पेक्टेकुलर जो परफॉर्मेंस था, आउट परफॉर्मेंस था एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स, वो मुझे लगता है कि इस कंसोलिडेशन के बाद एंड होगा और उसके बाद और एक वापस एक परफॉर्मेंस चालू हो सकता है। करंटली स्टॉक 370 या 375 के आसपास है। मुझे लगता है ये स्टॉक 385 या 390 के लेवल्स को 1 या 2 दिन में छू सकता है, लेकिन अगर आप इसे एक 3 या 4 हफ्ते के लिए होल्ड करते हो तो मुझे लगता है शायद ये स्टॉक 420 या 425 के लेवल्स को भी छूते हुए नजर आएगा। तो करंटली 375 के स्टॉप लॉस के साथ या 370 के स्टॉप लॉस के साथ हम बाय करके चलेंगे और टारगेट्स रखेंगे 385 के। ओके, और इस बीच बीएमएल को लेकर बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। सरकार ने जो हिस्सेदारी बेचने की पहले बात की थी, इस पर स्टेक सेल करने के लिए इन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें, ये और हेमंत वो स्टॉक था जो सबसे पहले पकड़ में आया था और उस दिन ये स्टॉक 200 रुपए बढ़ा था कि 26% हिस्सेदारी सरकार बेचने की तैयारी में और ये स्ट्रेटेजिक सेल होगी। जिस तरह से स्टॉक भागा 894 रुपए पर, मुझे याद है हमने पकड़ा था 800 या 994 जो भी है, और उसके बाद वहां से 200 रुपए की तेजी बनी। अब ये बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है। मर्चेंट बैंकर्स और सलाहकार नियुक्त करने के लिए सरकार ने बोलियां मंगा दी है। याद रहे, बीएमएल में स्ट्रेटेजिक सेल होगी, ऑफर फॉर सेल नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है। 15 फरवरी तक ये तमाम कंपनियां आवेदन कर सकती है जिनको सलाहकार बनना है, जिनको मर्चेंट बैंकर बनना है। तो ये बड़ी पॉजिटिव खबर है कि सरकार बड़ा फास्ट काम कर रही है, एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो आज बीएमएल पर नजर होगी और सरकार जहां जहां और चाहती है हिस्सेदारी बेचने के लिए उन कंपनियों के ऊपर नजर होगी। आईटीडीसी जैसे स्टॉक्स भी फिर रडार पर रहने वाले हैं। ये खबर दरअसल जिस दिन आई थी, आपको याद है, तब हमने, आप भी कह रहे थे, तब बताई थी। तो आप सही कह रहे हैं, सरकार तेजी से कामकाज कर रही है और विनिवेश का जो लक्ष्य है वो देखिए इस बार हासिल नहीं हो पाया है। सरकार ये नहीं चाहती कि अगली बार हासिल ना हो। तो और मार्केट अच्छा है। हाँ, मार्केट अच्छा है, ये सही तरीका भी। कंपनियां कल अच्छी रैली इसमें देखने को भी मिली थी बीएमएल में। बिल्कुल, तो सारी बीएमएल के चार्ट्स निकाल के रखिएगा तैयार, या पूछेंगे क्या फटाफट। श्रीकांत जी, आप बताइए क्या सिचुएशन है? 20 रुपए ऊपर खुले, 1250 पे खरीदेंगे आप? देखिए अनिल जी, बिल्कुल खरीदना चाहिए क्योंकि इसके जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स है उसमें काफी अच्छा एक फॉर्मेशन है। लास्ट टाइम जब हम एक बार मिले थे तब भी हमारी बात हुई थी कि ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है कि जो यहाँ से 1700 या 1800 के लेवल्स को छूते हुए नजर आएगा। 1240 1250 के आसपास इसने काफी अच्छा वक्त निकाला था इसके पिछले ओवरऑल कंसोलिडेशन में, अगर आप सालों साल का चार्ट देखते हो तो। और अभी ये 1240 के ऊपर किसी पॉजिटिव न्यूज के साथ चलना चालू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस लेवल से भी स्टॉक को हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। मिनिमम टारगेट जो रहेंगे शॉर्ट टर्म में वो रहेंगे 1430 1440 के, लेकिन अगर यहाँ से आप एक 6-8 महीने का अगर अवधि का अगर एक नजरिया लेके चलते हो तो मुझे लगता है 1700 से 1800 के लेवल्स हम देख सकते हैं। ओके, तो ये राय है आपके लिए इन शेयरों पर, लेकिन राय आपके लिए ट्रेडिंग के लिहाज से किन शेयरों पर? और खासतौर से 1 2 5 नहीं, आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज। और आप देखते हैं हर रोज दिन के अंत में कि किस तरह की परफॉर्मेंस इस टीम की तगड़ी आती है। और कल के सेशन में भी शानदार परफॉर्मेंस आई दोनों ही टीम से, और आज भी ऐसे ही कुछ दमदार खिलाड़ी हैं स्टॉक 2020 की टीम में। देखते हैं अपडेट। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है और फोकस है 4 ट्रेडिंग सेशंस के बाद जो बजट आने वाला है उस पर। इसीलिए डिफेंस की 2 कंपनियों को शुरुआत में टीम में शामिल किया है। लायंस डिफेंस पर रखिए नजर। पुंज लॉयड डिफेंस के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम काज करती है, इस पर भी रखिए नजर। मन इंफ्रा, A to Z इंफ्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ये 2 स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। रूरल इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई कंपनियों पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, इसलिए स्कॉट्स को टीम में शामिल किया है। साथ ही रेलवे के साथ भी ये कंपनी जुड़ी हुई है। डिजिटाइजेशन की मुहिम जिस तरह से आगे बढ़ रही है, क्विक हील के ऊपर रखिए नजर। साथ ही फ्रीड का दर्जा भी HCL माफ कीजिएगा टाटा एलेक्सी को दिया है और नेल्को भी टीम में इसीलिए शामिल किया है। बार्ट्रॉनिक्स एक और ऐसी कंपनी है जो डिजिटाइजेशन की मुहिम के साथ जुड़ी हुई है, यहां पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। और एक सरकारी कंपनी ITDC, यहां पर भी रैली बन सकती है। बजट से जुड़ा हुआ ये स्टॉक भी आपके जहन में जरूर होना चाहिए। फोकस पूरी तरह से मेरी टीम का खबरों पे है। बायोकॉन के अच्छे नतीजे, स्वराज इंजन के अच्छे नतीजे, भूषण स्टील के लिए JSW की तरफ से 25,000 करोड़ की बिड है। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन ने बढ़िया नतीजे दिए। कॉपर में तेजी का फायदा हिंदुस्तान कॉपर को मिलेगा। ITI, HCL इन्फोसिस्टम्स और मेगासॉफ्ट, ये 3 उस खबर पे है जहां पे सरकार इनको फायदा देने वाली है, एक्साइज ड्यूटी कम करने वाली है, तमाम सॉफ्ट देने वाली है। स्वान एनर्जी, टाटा रियल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में 10% स्टेक लेने वाली है, ये बड़ा फायदा। और स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में भी खबर है कि एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग फर्म लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। ये
हैं वो तमाम स्टॉक्स जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। और देखिए डिजिटाइजेशन की मुहिम के साथ जुड़ी हुई कंपनियों में अच्छी रैली देखी जाएगी। इस तरह के संकेत प्री ओपनिंग सेशन में भी मिल रहे हैं। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्टॉक्स मजबूती के साथ खुलने की तैयारी आज के सत्र में करते हुए दिख रहे हैं। भूषण स्टील पर रखिएगा नजर, यहां पर खबरें हैं कि जेएसडब्ल्यू ने बोली लगाई है, 7% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। मेगासॉफ्ट ये एक और ऐसी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है डिजिटाइजेशन के लिए, कई पीओएस के लिए, तो यहां पर देखिए अच्छी बढ़त के साथ खुलने की तैयारी होती है। बायोकॉन पर भी रखिएगा नजर, बेहतरीन नंबर्स आए, 5% ऊपर खुलने की तैयारी ये कर रहा है। और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसके नंबर्स भी कल बाजार बंद होने के बाद आए, मुनाफा अच्छा दिख रहा है। जरूर थोड़ा सा इन्होंने आगे के लिए अपने आउटलुक को घटाया है, लेकिन ये शेयर भी देखिए 3% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ। तो ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। स्वराज इंजन सा ये स्टॉक भी है जहां पर नजर होनी चाहिए। अच्छे नतीजे इसने भी पेश किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए वोखार्ड दिक्कत में है कंपनी, 3% नीचे जाकर ये खुलने की तैयारी कर रही है। बेहद कमजोर नंबर था इसके। बिल्कुल, और इसी कमजोर नंबर पर बात की जाए, हमारे एक्सपर्ट से राय लें। बताइए वोखार्ड में क्या शॉर्ट पोजीशन बनाई जाए? नितिन जी, आपकी क्या राय है? देखिए अनिल जी, इनफैक्ट पूरे फार्मा में दिसंबर से जनवरी शॉर्ट रोलओवर्स थे और अभी जनवरी से फरवरी भी शॉर्ट रोलओवर्स हो रहे हैं। तो फार्मा नेक्स्ट मंथ में अंडर परफॉर्मेंस रहनी चाहिए। और वर्कहार्ड फार्मा में जो रोलओवर्स हैं वो करीब 55% है, यानी रोलओवर्स भी कम हो रहे हैं और जो भी हो रहे हैं वो शॉर्ट साइड के हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बाय अवॉइड करना चाहिए। 3% नीचे अगर फिर उसके बाद थोड़ा बाउंस बैक मिलता है तो उसमें शॉर्ट पोजीशन आप नेक्स्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन के लिए बना सकते हैं। स्टॉप लॉस करीब 710 के आसपास का मिलता है और गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि ये 650-640 तक नीचे गिर सकता है। ओके, तो इस स्टॉक पर रखिएगा नजर। वोखार्ड बेहद कमजोर नतीजे इसने पेश किए हैं। इसके अलावा देखते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। आज नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन है, काफी सारी कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं और बात करना चाहूंगा मारुति की। 64% मुनाफा बढ़ने की अनुमान लगाया जा रहा है। जैन साहब, मारुति अच्छा लगता है या अशोक लेलैंड अच्छा लगता है? क्योंकि अपेक्षा अशोक लेलैंड से भी काफी है, कल दिन के उच्चतम स्तर पर जाकर अशोक लेलैंड ने भी समाप्ति दी थी। दोनों में से बेहतर कौन सा है? देखिए, अशोक लेलैंड अगर ट्रेडिंग एंगल से बात करें तो सर्टेनली काफी करेक्शन हो चुका और वहां पे स्कोप है बढ़ने का। और सर्टेनली पिछले कुछ सालों में बैलेंस शीट भी ठीक हुई है और परफॉर्मेंस भी ठीक आते गए है और अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि और बेहतर रहे। तो मेरे हिसाब से अशोक लेलैंड तो बाई है। और मारुति की अगर एक बात कहूं तो मुझे सर्टेनली देखिए कंपनी में कोई वो नहीं है, जबरदस्त परफॉर्मर है, बट महंगा लगता है ये स्टॉक। ये हालांकि यहां से भी ग्रो करेगा, मैं ये नहीं राय दे रहा कि नहीं ग्रो करेगा, बट कहीं ना कहीं अब बाय ऑन डिक्लाइंस ही लेना चाहिए क्योंकि रिजल्ट तो अच्छे आने वाले और रिजल्ट से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है। और जब बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है तो हो सकता है कि कई बार निराश भी हो जाए, बट अभी मार्केट में माहौल बना हुआ है, फ्लो है, तो सर्टेनली हो सकता है कि तेजी आ जाए। और इनफैक्ट इनके जो मंथली नंबर्स है वो भी अच्छा है। डिमोनेटाइजेशन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट इस स्टॉक पे नहीं पड़ा, बट देखना आगे कैसा रहता है। बट आई फील कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए और वैल्यूएशंस थोड़ा सा हल्के होने देना चाहिए। हीरो मोटोकॉर्प बल्कि मुझे आज मैंने दर्शाया है तो मुझे वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है इसके मुकाबले। ओके, हीरो मोटोकॉर्प ज्यादा पसंद है। एक और स्टॉक जहां पर एक्शन हो सकता है नतीजों के दम पर वो है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन। स्टॉक मजबूत रहा है और नतीजे भी ठीक आए हैं, कोई खराब नहीं है नंबर्स। हालांकि लोन बुक में थोड़ी सी ग्रोथ का अंदाजा आगे लगा रहे हैं। तो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन इस स्टॉक पर नितिन आपकी राय लेना चाहता हूं। मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है, 3% 700 के आसपास, क्या करना चाहिए? देखिए जी, डेटा वाइज आप देखेंगे तो रोलओवर बहुत स्ट्रांग नहीं है, करीब 58-59% का रोलओवर है। रेसिस्टेंस भी करीब 700-710 पे आता है। तो मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लॉन्ग इस लेवल पे करने पे नहीं हूं, बट कई और ऐसे स्टॉक्स जहां पे डेटा पॉजिटिव है क्योंकि लिमिटेड कैपिटल होने के कारण आप लिमिटेड स्टॉक्स में पोजीशन ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अशोक लेलैंड जिसका कल का डेटा काफी पॉजिटिव है, रोलओवर भी 70% हुए हैं, तो उसमें आउट परफॉर्मेंस दिख सकती है। HDFC बैंक जिसमें करंट एंड नेक्स्ट मंथ में काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा है, वहां पे आप बाय पोजीशन बना सकते हैं। अगर ऊपर खुलता है तो करीब 700-705 की रेंज में एक और प्रॉफिट बुक करना चाहिए भारत फाइनेंशियल में। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा है भारत फाइनेंशियल्स पर 3% मजबूती के साथ ये खुलता हुआ आज के दिन दिख रहा है।
और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी रैली दिखेगी? बायोकॉन में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। सिंजिन के नतीजे भी कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं, हालांकि ये नतीजे इनलाइन रहे हैं, लेकिन बायोकॉन और सिंजिन दोनों अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं काफी समय से। इसके अलावा आप देखिए हिंदुस्तान कॉपर मेटल कंपनियों पर नजर होनी चाहिए। कल भी हमने देखा मेटल कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। टाटा स्पॉन्ज के नंबर्स अच्छा हैं, टाटा स्पॉन्ज के शेयर पर भी नजर रहने वाली है और नजर रहेगी भारती इंफ्राटेल पर भी और भारती एयरटेल पर भी। एक बार देखते हैं भारती एयरटेल कैसे खुल रहा है। भारती एयरटेल में 3.5-4% का बड़ा कट नजर आ रहा है। वागले साहब के टारगेट तो सुबह सुबह अचीव हो जाएंगे। बिल्कुल, और 285 का टारगेट है वागले साहब का, इवेंचुअली वहां तक जाना चाहिए। लेकिन दो और घटनाएं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। पहला तो है बीएसई का आईपीओ आज बंद होने वाला है, इस पर नजर रखिएगा। और दूसरा है मोइल का ऑफर फॉर सेल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज खुला है। जो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनसे तो अच्छा रेस्पॉन्स मिला, 1.5 गुना बढ़ा करीबन ये। और बीएसई का आईपीओ भी रिटेल इन्वेस्टर से अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, वो ऑलरेडी काफी कुछ बढ़ चुका है, तो वहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, वहां आज एक्शन हो सकता है। जो एक्शन में स्टॉक्स हैं मैं आपको एक बार बता दूं फटाफट। पहले कमजोरी वाले भारती और भारत बिजली एक और स्टॉक है जिसने कमजोर नतीजे पेश किए। वोखाड़, आइनॉक्स, लीजर, इसके भी नतीजे कमजोर आए, ये कमजोर खुलने के संकेत दे रहे हैं। मजबूत क्या खुलेगा? बायोकॉन, EIH, एसोसिएटेड होटल, इसके नंबर्स दमदार आए। क्रॉम्पटन कंज्यूमर ने अच्छे नंबर्स पेश किए, 4%, ये मजबूत है। स्वराज इंजिन, सुप्रीम पेट्रो, ये सब अच्छे नतीजों के दम पर। जेएनसार, ये स्टॉक मजबूत खुलेंगे। पीएनबी हाउसिंग और सिंजिन जैसी कंपनी ने भी अच्छे नतीजे पेश किए, यहां पर नजर रखनी चाहिए। कई सारे वायदा कारोबार के स्टॉक हैं जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए आज। यूपीएल, टाटा एलेक्सी, IRB इंफ्रा, IDFC बैंक, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, अशोक लेलैंड और अरविंद, ये सब के सब आज नतीजे पेश करने वाले हैं, तो इनमें नतीजों के दम पर एक्शन आपको दिखेगा। इन पर पूरी तरह से आप फोकस बनाए रखें आज के सेशन के लिए। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर तेजी की तरफ बनने वाला है आज आपके लिए। चलिए, तो ये एक्शन शुरुआती कारोबार का मजबूत शुरुआत के आधार बाजार के पहली किताब की स्क्रीन पर आती है। सेंसेक्स पर 85 अंकों की मजबूती के साथ शुरुआत की है बाजार ने, 25 अंक मजबूत खुलता हुआ 8,500। जी हाँ, ये है लेवल लंबे इंतजार के बाद फिर से आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। तो निफ्टी ने 8,500 का आंकड़ा छुआ है पहली टिक पर। 80 अंक मजबूत, सेंसेक्स 1/4% की मजबूत है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स कहीं ज्यादा मजबूत, 0.5% मजबूत है। और बैंक निफ्टी उन सबसे ज्यादा 19,150 का पहला टारगेट छूता हुआ 2/3% की शानदार मजबूती। तो ये तमाम शेयर है जो मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं। कहां से आ रही है मजबूती? यस बैंक टॉप गेनर है 2% की तेजी के साथ, लीवर में तेजी बनती हुई दिख रही है। ICICI बैंक और साथ ही M&M जैसे शेयर मजबूत है। भारतीय में कमजोरी हुई है 1.5% की, कोई खास कमजोरी नहीं, नंबर खराब है, लेकिन बाजार ऑलरेडी शायद अनुमान लगा रहा था, इसलिए उतना नहीं गिरा जितना गिरना चाहिए। आइए मजबूत शेयरों पर नजर डालें। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन 3.5% की मजबूती के साथ टॉप गेनर। बायोकॉन 3% मजबूत है। तो ये दो स्टॉक है दमदार तेजी दिखाते हुए। कमजोर क्या है? वोखाड़ 2.5% कमजोर, गिर भी ज्यादा नहीं रहे स्टॉक है जो कमजोर नतीजों के बाद मुश्किल से भारतीय एयरटेल 1.5% नीचे, आइडिया 1% नीचे। तो ये स्टॉक्स हैं जो थोड़ी कमजोरी की तरफ इशारा करते हुए हेमंत। बिल्कुल, तो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन्स ये FNO का टॉप गेनर। अच्छे नतीजों के बाद आप देखिए अब इस पर नजर रखिएगा। यहाँ पर काफी लोग मंदी में थे, तो आज देखना होगा क्या शॉर्ट कवरिंग रैली इसको और ऊपर ले जाती है। वो खाड़ है टॉप लूजर, ये भी नतीजों का ही असर है। और देखिए भारतीय के कमजोर नंबर्स के बाद आइडिया के लिए भी कोई राहत की बात नहीं, यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नजर रखिए डिजिटाइजेशन से जुड़ी कंपनियों के ऊपर। डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में बड़े ऐलान कर सकती है। मेगासॉफ्ट जैसे स्टॉक्स 6% मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए। बार्ट्रॉनिक्स, छोटी मझौली कंपनियां देखिए ये शायद 5% के अपर सर्किट पर चली गई है। TVS इलेक्ट्रॉनिक्स में 3% की तेजी देखने को मिल रही है। HCL इन्फोसिस्टम्स देखिए 2% ऊपर है। ITI जैसे शेयर में भी अच्छी तेजी, कल 7% की रैली के बाद आज देखने को मिल रहे हैं। टाटा एलेक्सी, इस पर भी रखिए नजर, ये भी मजबूती के साथ ही आज खुलता हुआ दिख रहा है। करीब करीब FNO में 1% मजबूत है ये स्टॉक। इसके अलावा देखिए BML जैसे शेयर भी 1.5% मजबूती के साथ आज खुले हैं। एक्सिस बैंक जैसे शेयरों में अच्छी तेजी आज के दिन देखने को मिल रही है। दरअसल बाजार में जो तेजी के पीछे एक बड़ा कारण है वो बैंक निफ्टी ही है। आप देखिए सेंचुरी मारी है, खुलते ही इसने 100-125 पॉइंट मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड करता हुआ। एक और शेयर पर नजर रखिए, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, जबरदस्त नंबर्स आए हैं इसके, 7% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड करता हुआ आज दिख रहा है। इसलिए हेमंत आज सुबह हम कह रहे थे कि बैंक निफ्टी पर शॉर्ट कॉल नहीं लेना है, क्योंकि बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ बहुत ही जबरदस्त है और वो तेजी की तरफ इशारा साफ तौर पर कर रही है। तो इंटरेस्टिंग बात है कि बाजार में शुरुआत मजबूत हुई है 8,500 का, जो हम बार बार कह रहे थे सुबह से कि वो अहम लेवल है और वहीं पर खुल रहा है, वहीं पर टिका हुआ है, न ऊपर न नीचे, बिल्कुल जस का तस वहीं पर बना हुआ है। 700 के पार निकला है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन आज का टॉप गेनर। और इसी पर एक राय ली जाए
चार्ट्स के लिहाज से बताएं श्रीकांत, क्या करना चाहिए इस लेवल पर? देखिए अनिल जी, मुझे लगता है कि भारत फाइनेंशियल्स का जो एक चार्ट बना हुआ है उसमें वी शेप रिकवरी है। उसके जो लेवल्स, जो लोअर लेवल हिट हुए थे वो होते 500 के आसपास, और वहां से हमने एक वर्टिकल रैली देखी है, तो ये काफी अच्छा फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब इसमें जो एक कंसोलिडेशन चल रहा था और डिस्ट्रीब्यूशन चलने के बाद एक स्टॉक जो गिरा था वो 730 के लेवल थे, तो 730 के आसपास मुझे लगता है थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर इस पर्टिकुलर चार्ट को देखा जाए तो मुझे लगता है कि 720-730 के आसपास वक्त गुजारने के बाद ये स्टॉक वापस 680 या 780 या 800 के लेवल्स के आसपास जा सकता है। तो नेट नेट मुझे स्टॉक स्ट्रांग लग रहा है। करंट लेवल के आसपास अगर यहाँ से कोई पोजिशनल या तो लंबी अवधि का अगर नजरिया हो तो डेफिनेटली लॉन्ग करके चल सकते हैं। टैक्समैको इंफ्रा के ऊपर देखिए कुछ ब्लॉक्स होते हुए दिख रहे हैं, करीब 4.5% हिस्सेदारी बदली है, 53 रुपए 50 पैसे के आसपास। 60 लाख शेयरों का कारोबार हो, ये बहुत बड़ा ब्लॉक है हेमंत। 5.5% हिस्सेदारी है। और इसमें दो खास बातें हैं। पहली बात तो यह कि 4.5%, क्योंकि 5% से ज्यादा होते ही आपके लिए वो हो सकता है कि अगर प्रमोटर खरीद रहे हो तो एक साल में आपका क्रीपिंग एक्विजिशन 5% का ही हो सकता है। फरवरी और मार्च के महीने में ये ध्यान रखिएगा, कई सारे प्रमोटर्स होंगे जो क्रीपिंग एक्विजिशन करेंगे, यानी कि अपनी ही कंपनी में अपनी स्टेक बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो एक साल में सेबी की लिमिट है 5% तक आप बढ़ा सकते हैं, 5 से ज्यादा बढ़ाते तो ओपन ऑफर आता है। तो क्या प्रमोटर बढ़ा रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है जिस पर नजर रखनी चाहिए। जब कल हम देखेंगे डेटा तो पता चलेगा। पहली बात तो 4.5%, क्योंकि 5 से थोड़ा सा नीचे की लिमिट होती है तो ये सवाल दिमाग में आता है। दूसरी बात, 53 रुपए 50 पैसे पर डील हुई है। आप देखिए कल की क्लोजिंग से इतना ऊपर प्रीमियम पर कोई अगर खरीद रहा है तो इसका मतलब ये कि स्टॉक में कंपनी में वैल्यू, ये एक ऐसा ग्रुप है। और दूसरा सामने आपके रेल बजट है, टैक्समैको ग्रुप रेलवे और इंफ्रा से जुड़े हुए, डिफेंस से जुड़े हुए कारोबार में टैक्स रेल, टैक्स इंफ्रा, टैक्समैको। तो इस लिहाज से इतनी बड़ी प्रीमियम पर डील होना ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट भी। तो मुझे लगता है कि यहां पर कुछ न कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। जब नाम सामने आएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन इतनी प्रीमियम पर खरीदारी करना वाकई में बड़ी बात है, क्योंकि कल की क्लोजिंग के लिहाज से अगर आप देखें तो बेहद भारी भरकम प्रीमियम, यानी 13-14% प्रीमियम पर इतने बड़े ट्रेड होना आपके रडार पर है। संदीप, ये शेयर आप ट्रैक करते हैं? नहीं, बिल्कुल इस सेक्टर को तो ट्रैक किया है और सर्टेनली टैक्समैको रेल सही लगता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कोई इंटरनल ग्रुप में ही कोई बहुत बड़ी बाइंग हुई है, जो आप कह रहे हैं सही है। और रेल बजट के पहले हुआ है तो सर्टेनली रेल बजट के एक साथ आ रहा है, तो रेल पे इस बार फोकस रहेगा सरकार का। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सेक्टर में अगर बाइंग करनी है तो टीटागढ़ वैगन्स मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और टैक्स रेल अच्छा लगता है और कालिंदी रेल भी है। बट इन सब में से भी टीटागढ़ वैगन्स के साथ जिस तरीके से ऑर्डर बुक बनी हुई है तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली वो स्टॉक ज्यादा बेहतरीन है। अब आप भी बताइए आपकी राय। हेमंत, टैक्समैको में उसके साथ जाऊंगा, क्लियर कट ब्रेकआउट है 48, थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस होगा, न्यूज बेस्ड है तो, और मूव भी अच्छी खासी मिलेगी। लगभग 48 का स्टॉप लॉस होगा। करंटली आई थिंक 51, 50 है, लेकिन ये 60 के पार जा सकता है। और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बताइए, देखिए क्या ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, 8% ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है, 5% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। सारे लोग कह रहे थे कि नंबर्स में दम नहीं है, अच्छा मैनेजमेंट कह रहा था अच्छे नंबर्स पेश करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अब लोग उसमें नुक्स निकाल रहे हैं कि जी आगे के बैलेंस शीट कमजोर है, लेकिन देखिए भाव भगवान है, शेयर ऊपर है। ये बताइए आपको कैसा लगता है? अनिल जी ने जब पूछा था उसको कितने 5 मिनट हो गए, उसमें ऑलरेडी 7-8 रुपए की मुंह आ गई है, तो उससे में मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है। अदरवाइज मुझे लगता है ये 735 तक जाएगा, अभी 715 है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस 690 का होगा तो फाइनेंशियली मैच नहीं होता है। किसी ने ऑलरेडी लिया है तो बिल्कुल खड़े रहे। जबरदस्त नंबर आए हैं। अच्छा देखिए, इसके साथ साथ बजाज फाइनेंस भी चलता है, ये बताइए इसमें आपको कंफर्ट आता है क्या? क्योंकि जब जब भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन में तेजी होती है, फॉलोअप बाइंग इसमें भी देखने को मिलती है। बजाज फाइनेंस ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है क्या? बजाज फाइनेंस एक बहुत ही मतलब इट इज लाइक अ डायनामाइट, जब चलता है तो बिल्कुल चलता है। और ये स्टॉक ये लेवल पे लिया जा सकता है, 945 का करंट लेवल है, सॉरी 948 का, 940 का स्टॉप लॉस होगा। और ऑन द अपसाइड मैं 972 टू 975 के टारगेट की बात करूंगा। तो ये स्टॉक्स बड़े एक्शन में इस वक्त नजर आ रहे हैं। रिजल्ट्स के लिहाज से जो बड़े एक्शन में वो स्टॉक्स बता दूं आपको, क्रॉम्पटन कंज्यूमर एक और स्टॉक है जो 6% मजबूत है। श्रीकांत, इसके चार्ट्स देखकर बताएं, 181-82 के आसपास क्या ट्रेड होगा इसमें?
देखिए, कंपनी के जो डीमर्ज होने के बाद इसके जो लेवल्स थे वो 190 के आसपास के थे। उसके बाद इसमें एक अच्छा सेल ऑफ था डीमोनेटाइजेशन के बाद, और 140 के लेवल्स को इसने छुआ था, लेकिन ये तुरंत ही वापस 190 के आसपास आ रहा है। तो एक क्लियर कट राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बन रहा है। 190 के करीब करीब ये थोड़ा वक्त गुजारेगा, लेकिन लेटर ऑन मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस 240 या 250 के लेवल्स को छू सकता है बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। तो नेट मुझे अच्छा लगता है, लेकिन 190 के आसपास ये डेफिनेटली वक्त गुजारेगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि हेवल्स इंडिया जो है उसे हमें ट्रैक करना चाहिए, बिकॉज इसमें भी जो रिकवरी बनी है वो काफी शानदार है। और ये स्टॉक ऐसा है कि अगर आप यहाँ से 1 या 2 साल का अगर मुझे व्यू पूछते हो तो मुझे लगता है कि इसमें काफी अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। तो एज कम्पेयर टू क्रॉम्पटन मुझे लगता है कि आप अगर हेवल्स पे फोकस करते हो, कोई भी करेक्शन में अगर आप इसे बाय करते हो तो उसमें रिटर्न्स ज्यादा बन सकते हैं। बजाज फाइनेंस पर नजर रखिए। अब अगले साहब कह रहे हैं देखिए और ऊपर जा रहा है, और आज तो आप बजाज ऑटो के ऊपर बुलिश भी थे, तो बजाज फाइनेंस भी देखिए। अच्छा, जब भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन चल जाता है और लोगों को अनकंफर्ट फील करते हैं, तब फॉलो अप बाइंग स्टॉक में देखने को मिलती है। तो इस शेयर पर रखिएगा नजर। एक और थीम है जो बहुत जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रही है, मेगासॉफ्ट का चार्ट देखिए 8% ऊपर है इस समय। ये नीरज की टीम में आज शामिल था। इसके अलावा टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए 4% की मजबूती दिखा रहा है। एचसीएल इन्फोसिस्टम्स देखिए 3-3.25% की मजबूती दिखा रहा है। और हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं सीधे सीधे कि अब बजट से रिलेटेड स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलेगी। जैन साहब, आज आपने जब हमें लिस्ट भेजी थी तो कहा था सीमेंट, बैंक, आईटी, ऑटो और डिजिटल थीम पर फोकस रखिएगा। ये बताइए, डिजिटल थीम को आप किस तरह से प्ले कर रहे हैं? कौन सा शेयर आपने खरीदा आपसे लेकर बजट के लिए? बिल्कुल, इनफैक्ट एक शो भी किया था आपके चैनल पे, और डिजिटल स्टॉक्स का शो था, और उसमें डेटामेटिक्स बताया था। और उसके बाद शायद झुंझुनवाला जी, मेरे कहने पे नहीं बट ओवरऑल झुंझुनवाला जी की भी एंट्री हुई, और उसके बाद भी ये स्टॉक बहुत चला है। फिर एक ट्राइजिन टेक्नोलॉजी बताई थी मैंने, वो हालांकि उतना नहीं चला। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर 225-30 के लेवल से बताया था। इनफैक्ट पोस्ट डिमोनेटाइजेशन 10 या 11 नवंबर की बात है। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, बट एक चीज का मैं कॉशन देना चाहूंगा कि सारे स्टॉक्स काफी चल चुके हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें वैल्यूएशंस को लेकर और थोड़ा वेट करें। एचसीएल इन्फोसिस, वहां पे थोड़ा अपॉर्चुनिटीज दिखती है, वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। बट ओवरऑल टाटा कम्युनिकेशन वो अगर नीचे आए तो वो देख सकते हैं। और एक मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल देना चाहूंगा, भारती एयरटेल। अगर ये आज जो वागले जी ने टारगेट दिया 285, 290, ये अगर ये रेंज आ जाए ना 280 से लेकर 300 की रेंज, वहां पे भारतीय एयरटेल को लेना चाहिए। कहीं ना कहीं जितना बुरा होना था हो चुका, और हो सकता है कि एक क्वार्टर और अगर जो प्रीडेटरी प्राइसिंग रही है रिलायंस की, और वहां से अगर बढ़ जाए थोड़ा बहुत और पेन, तो बात अलग है। बट ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को लेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा रिटर्न निकल सकता है स्टॉक से। अच्छा, एक स्टॉक जैन साहब जो आपको पक्के तौर पर पसंद आएगा और जहां पर आज बड़ा एक्शन होता हुआ शुरू होता हुआ दिख रहा है, वो है जेन इरिगेशन। आप बोलने वाला ही था। हाँ, क्योंकि आप देखिए स्टॉक 2% मजबूत हुआ, 6-6.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। ये नई सीरीज की बात कर रहा हूं मैं। आज ओपन इंटरेस्ट जो बता रहा हूं आपको, फरवरी का बता रहा हूं। 13.5 लाख शेयर फरवरी में जुड़ गए। क्यों जुड़े हैं वो भी बता दूं। एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले, यानी कल, ये वायदा कारोबार के बैंड से बाहर निकला है। आज वायदा कारोबार के बेंच से बाहर है, आज है। हाँ, तो जनरली होना ये चाहिए था कि आज बाहर निकलता तो नई सीरीज में लोगों को मौका मिलता, लेकिन एक दिन पहले ही मौका मिल रहा है। और देखिए, नई सीरीज फरवरी की बजट से पहले की, और बजट के लिए इससे बढ़िया प्ले कोई है नहीं। हम लगातार 72 रुपए से स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं। तो जैसे ही बेंच से बाहर निकला है, पोजीशन बनना जबरदस्त शुरू हो गई है। तो ये स्टॉक जो 3-4 दिनों से बड़ी सुस्ती दिखा रहा था, कल हेमंत याद है फेसबुक लाइव पे लोग हमसे पूछ रहे थे क्या करना चाहिए, तो हम ये कह रहे थे देखिए एक्सपायरी के दिन बेंच से बाहर निकल जाएगा और उसके बाद आपका पोजीशन आराम से हमने 70 रुपए से बताना शुरू किया है। तो वो जो आज बेंच से बाहर निकलना था वो कल ही निकल गया, तो एक दिन का आपको एडवांटेज मिल गया। और ये शेयर इसीलिए आप देखिए, जो लोग अब तक खरीदारी नहीं कर पा रहे थे, बेंच से बाहर निकलते आज बढ़िया खरीदारी होती हुई दिख रही है। जैन साहब बताइए, क्या टारगेट रखा जाए बजट तक का इसके लिए? मतलब आपने तो जैन और जैन को जबरदस्त वो कर दिया है। बट ये स्टॉक ऐसा नहीं कि रेकमेंड नहीं किया। मैं तो जैन इरिगेशन डीवीआर का जो आपने जनक भी बताया, वो तो रेकमेंड किया ही है कैश मार्केट के लिए, ठीक है। बट जैन इरिगेशन सर्टेनली मुझे ऐसा लगता है हर बजट के पहले अच्छी गर्मी आती है स्टॉक में, और ऐसा लग रहा है कि इस बार भी चलना चाहिए जैन इरिगेशन। इनफैक्ट एक ये चीज थी, लास्ट वीक भी शायद काफी डिटेल्स में डिस्कस किया था इस स्टॉक को, और इनफैक्ट बैन पीरियड में आ गया था, और जब भी 8-9 स्टॉक्स बैन में
आते हैं तो एक बड़ा करेक्शन जनरली इंडेक्सेस में दिखाई देता है, इंडाइसेस में। और ये अब अच्छी बात है कि वापस से खुल गया, बैंड से निकल गया है और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक को लेना चाहिए। और 95, 96 के बाद अब मैं टेक्निकली भी थोड़ा सा बता रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 फिगर में बहुत आराम से आ जाएगा। संपन्न आप बोलते हो हाँ, ऐसे थोड़ी ये देखो फंडामेंटल के साथ टेक्निकल भी, अगर लगे आप पूछोगे तो एफएनओ के भी कुछ ना कुछ बता ही देंगे जैन साहब। तो जैन साहब के पास सारी विद्या है एकदम। तो अच्छा, जैन साहब जो है ना, उन्होंने डीवीआर के जनक है। डीवीआर के जनक है, बिल्कुल। हाँ, देश तो में डीवीआर हमारे चैनल पे सबसे पहले बताया था जैन इरिगेशन का डीवीआर खरीद लीजिए, फायदा होगा। और आशीष हमारे जो रिसर्चर हैं वो भी कह रहे थे कि ये शेयर जो है ये जैकपॉट स्टॉक है, 1-2 दिन के लिए नहीं, 2017 के लिए लंबा पैसा देने वाला। तो चलिए एक और स्टॉक है, एक और स्टॉक जेपी एसोसिएट, जिस पर हम गलत पड़े हैं फंडामेंटली, ये पसंद नहीं है, लेकिन ये स्टॉक गिरता ही नहीं है, बढ़ता है। आज मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, वैसे कायदे से जेपी एसोसिएट में कवर करना पसंद नहीं करता, लेकिन एफएनओ बैन से ये भी बाहर आ गया जेन के साथ। मतलब मुझे लगता है आज जे लेटर वालों का दिन है, तो जैन साहब की रिकमेंडेशन चल रही है और जे लेटर वाले जेन इरिगेशन भाग रहा है। जेपी एसोसिएट 8% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है आज सुबह सुबह, 62 लाख से, और ये नई सीरीज में बढ़ा है। इसका मतलब ये कि लोग अगले महीने की तैयारी कर रहे हैं खरीदारी करने के लिए। बताएं सर, मुझे याद है वागले साहब, जब मैंने पिछली बार जब मैंने वो खबर आई थी, मैंने कहा यार ये तो बेचने का मौका है स्टॉक भागा। आप तब भी टेक्निकली ना बोल रहे थे नहीं बेचना नहीं चाहिए। अब क्या रहा है इस पर? अभी अगर आप ट्रेडर हो तो लेना चाहिए, वैसे ये स्टॉक में ट्रेडिंग ही की जा सकती है। ट्रेडिंग का ही है, इन्वेस्टमेंट का तो है ही नहीं। 10 रुपए 40 पैसे, ये मैं जैन के लेवल्स दे रहा हूँ। 10 रुपए 40 पैसे, मतलब आप सिर्फ 20 पैसे का रिस्क ले रहे हैं। और मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा 10.70 के ऊपर निकले तो बाय करें। अभी 10.65 है मेरे हिसाब से बात करते हैं। आप वो जनवरी का बोल रहे हैं, मैं फरवरी देख रहा हूँ, ठीक है। 10.70 के ऊपर खरीदारी करनी। हाँ, ओके, अभी 65 है, आई थिंक हो जाएगा। ओके, और ये मुझे लगता है आज 10% का मुंह आपको दे सकता है, जो कि 11 रुपया 50 पैसे वगैरह। अभी 10 रुपए में क्या 10% का कोई मतलब नहीं बनता है। नहीं, मतलब क्यों नहीं, उसकी लॉट साइज भी बताई थी। फिर आप तो लॉट साइज 58,000 कितना? 58,000 68,000 68,000। अच्छा, 68,000 में 1 रुपए का मुंह बड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। 50 पैसा मिले तो बुक कर लेंगे लोग। ठीक है, चलिए तो इस स्टॉक्स पर रखिए नजर और रखिए मेटल कंपनियों पर भी नजर। आप देखिए टाटा स्टील 2% मजबूती के साथ इस समय कारोबार कर रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील में तेजी देखने को मिल रही है, जेएसपीएल में रैली देखने को मिल रही है। तो मेटल एज अ पैक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और श्रीकांत, आप कह रहे थे कि टाटा स्टील खरीदना चाहिए, आज छोड़ना नहीं चाहिए, ये बताइए अभी भी खरीद लें? बिल्कुल खरीदना चाहिए, क्योंकि जो इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स है उसमें काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आया हुआ है। और इस बार का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे कि जब ये मार्केट वापस 7,900 से चला था तो उसमें सबसे मैक्सिमम जो आउट परफॉर्मेंस दिया है वो सब स्टील स्टॉक्स ने दिया हुआ है। जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी। तो नेट नेट मुझे लगता है कि इसमें काफी अच्छा इन्फ्लो हुआ है और इनमें काफी सारी पोजीशंस कम हो चुकी है। और जो भी लाइक पेंडिंग ओल्ड पोजीशंस थी, जो डिलीवरीज थी लोगों के पास काफी सालों से अटके हुए थे, उन सबका जीरो हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये काफी फ्रीली ऊपर जा सकता है, 550 या 560 के लेवल्स को छू सकता है। और जिंदल स्टील एंड पावर, ये भी मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें एक अच्छा फॉर्मेशन इस बार बना हुआ है। अभी तक जितनी बार भी मार्केट में बड़े बड़े फॉल आए ना, उस वक्त जिंदल स्टील एंड पावर ने नए लोज बनाए थे, बट इस बार जिंदल स्टील एंड पावर ने एक हायर लो बनाया हुआ है। और ये जो हायर लो बनाने के बाद उसमें जो एक एक्टिविटी आई है वो काफी शानदार है। मुझे लगता है 91 के ऊपर इसमें काफी अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट आएगा और ये स्टॉक शायद 140 के लेवल्स को भी छू सकता है। तो इसमें काफी बड़ा शॉर्ट पोजीशंस भी क्रिएटेड है और स्टॉक टेक्निकली काफी स्ट्रांग दिख रहा है। तो जिंदल स्टील एंड पावर ये भी स्टॉक है जिसे हम रडार पे रख सकते हैं। ओके, जेएसपीएल ये पसंद है। मेटल में तो लगी हुई आग तेजी होती दिख रही है, सारे शेयर भाग रहे हैं और अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है। ओके, ब्रेक के दौरान मैं एफएनओ में एक तो स्टॉक ढूंढ रहा हूँ, एक्शन देखता हूँ मैं तब तक और ढूंढ के रखता हूँ। और नितिन जी भी हमारे तैयार हैं साथ में, और वागले साहब और संदीप जैन साहब भी हैं और श्रीकांत चौहान भी। तो मैं इनसे पूछूंगा तब तक कि कौन कौन से स्टॉक्स क्या एक्शन वाले हैं। छोटा सा ब्रेक लेकर हम जल्दी वापस आ रहे हैं।
जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है भारतीय बाजारों में। बैंक निफ्टी पर नजर रखिए, 140 पॉइंट ऊपर है, 19,150 के पार। और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन है एफएनओ का सबसे ज्यादा जबरदस्त प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर। बायोकॉन में भी अच्छे नतीजों के बाद तेजी होती हुई। टाटा स्टील, वेदांता जैसे स्टॉक्स में भी जबरदस्त रैली आज के दिन देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी 19,300, ये जो आपने सुबह लेवल दिया था, आधा तो पार हो गया, 150 तो हो गया। बताइए अभी खरीद ले कि लेट हो गया? थोड़ा सा लेट हो गया एक्चुअली। ये कल ही सिग्नल आया था, आई थिंक हमने कल भी बात की थी, तो उस लिहाज से थोड़ा लेट हो गए। लेकिन 19,300 तो आएगा मुझे लगता है। तो और जिसने खरीदा है वो होल्ड करें, अभी मुनाफा वसूल करने की कोई जल्दी नहीं। आज का लो 19,118 है, उसके नीचे 5-10 पॉइंट डाल के होल्ड करे तो आपका रिस्क भी बहुत कम बनता है, 50-70 पॉइंट का बनता है, और ऊपर में 150 पॉइंट दिखता है यहाँ से। एक और स्टॉक जहां पर एफएनओ में नई सीरीज में अच्छी पोजीशन बन रही है वो है एचडीआईएल, हाई बीटा मिड कैप स्टॉक है और बाजार जिस तरह से मजबूत हो रहा है एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट हो सकता है। आईबुल रियल आज नतीजे देने वाला है, लेकिन वो वायदा कारोबार के बैन में है, ये ध्यान रहे। तो एचडीआईएल में मुझे लग रहा है पोजीशन तो बन रही है, अब ये तेजी होगी नहीं होगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि 13.5 लाख शेयर आज नए जुड़ गए हैं ओपन इंटरेस्ट में एचडीआईएल के। तो एचडीआईएल पे कोई राय रखते हैं? श्रीकांत, आप चार्ट देखकर बताएं क्या करना चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि जो रियल एस्टेट स्पेस है उसमें आने वाले दिनों में अच्छी तेजी हो सकती है, और जो हमारे प्रिफर्ड पीक है वो है डीएलएफ। एचडीएल अगर आप देखेंगे तो एचडीएल में वैसे बीटा इज वेरी हाई, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि इसमें 63-64 के आसपास काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। और चूंकि ये स्टॉक वैसे ओवरऑल वीक है तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से इसे अवॉइड करें। बट डेफिनेटली अगर इसके बाद अगर कोई स्टॉक अगर चूज करना है तो मुझे लगता है कि इंडिया बुल रियल एस्टेट एक ऐसा स्टॉक है जिसके हम ऊपर फोकस कर सकते हैं। इसकी ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस जो है एफएनओ की वो फुल चल रही है इसके लिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये भी स्टॉक आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सकता है। 100 के करीब के टारगेट हमारे हैं। नितिन, यूपीएल इसके नंबर्स आज आने वाले हैं और पिछले कुछ दिनों से हम कह रहे थे कि स्टॉक पर नजर रखिएगा, अच्छी रैली इसने दिखाई भी है। चार्ट देखकर भी बताइए और पोजीशंस इस तरह की बन रही हैं, 8-9% बल्कि 10% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है नतीजों से पहले, ये कहां तक जा सकता है? देखिए यूपीएल में ओपन इंटरेस्ट आज बढ़ना और इसके साथ साथ अगर आप रोलोवर्स देखेंगे तो 73% रोलोवर्स कल तक हो चुके हैं, यानी कल 73% रोलोवर्स और आज ओपन इंटरेस्ट इतनी तेजी से बढ़ना इंडिकेट कर रहा है कि रोलोवर्स इसके कम से कम 90% प्लस आने चाहिए, जो एक तरीके से पॉजिटिव डेटा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर अभी से बजट तक यानी 3-4 दिन या फिर अगर आज रिजल्ट है, रिजल्ट अगर थोड़ा भी पॉजिटिव आता है तो ये स्टॉक आपको करीब 760-770 की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि ओवरऑल सारे डेटा पॉजिटिव है। हमें स्टॉप लॉस 720 का रखना चाहिए, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और आज के लो के नीचे, इनफैक्ट आज और कल और 3 दिन का जो लो है जहां पे रोलोवर्स हुए हैं, वो हम स्टॉप लॉस रख लेंगे 720 के आसपास का और टारगेट करीब 760-770 के आसपास का रख सकते हैं। ये बजट वाला शेयर ही है और पिछले एक हफ्ते से बजट से पहले जो प्री बजट रैली देखने को मिल रही है उसी में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, आज है नतीजे, नंबर्स आज है और नतीजे से पहले वैसे दौड़ अच्छी लगाई है तो और मजबूत भी है, तो पहले ही प्रॉफिट मिल जाए तो हाँ, एक बार बुक करने में कोई हर्ज नहीं, बुक करने में हर्ज नहीं। एक और स्टॉक कमिंस, इस पर राय लेना चाहता हूं नितिन आपकी। हालांकि आज कोई प्राइस का एक्शन इसमें है नहीं, कमिंस इंडिया कोई प्राइस एक्शन नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी क्यों चुना है, क्योंकि नई सीरीज में, फरवरी की सीरीज में अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं ओपन इंटरेस्ट एक शेयर में आज बना है तो वो कमिंस है, और वो भी कितना 45% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है, रोल ओवर्स 50% के आसपास के। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि नई सीरीज में पोजीशन बनती हुई दिख रही है। मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले, कल परसों किसी ने तो रिकमेंड किया था शो में, मुझे याद नहीं आ रहा किसने किया है। कमिंस क्या वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए कोई नई सीरीज में पोजीशन बनाने का मौका है नितिन? देखिए जी, सपोर्ट पे है, रोलोवर्स करीब 55-60% है, बट नॉर्मली इसमें पोजीशंस कम होती है। बट ओवरऑल जिस तरीके से चार्ट स्ट्रक्चर है, सपोर्ट है, इसमें कम से कम ऊपर टारगेट 865-870 के मिल सकते हैं, क्योंकि आज का जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन है ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। ओपनिंग में ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है और वहां से स्टॉक जैसे अभी डिस्कस करने के साथ साथ ही 1% ऊपर आ गया। तो मुझे लग रहा है कि आज इंट्राडे में करीब 865-870 के लेवल्स मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस करीब 840 के आसपास का होगा। अच्छा श्रीकांत, ये बताइए, सब लोग तो यही पूछते हैं कि बजट से पहले क्या खरीदा जाए, आप क्या लेके जा रहे हैं इस बार बजट में?
मुझे लगता है कि बजट के पहले डेफिनेटली हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ से आई थिंक मुझे लगता है कि आगे का जो रोड मैप होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगा। और जैसे लाइक ओवरऑल सिचुएशन बनी हुई है, मुझे लगता है कि एचसीसी एनसीसी अगर आप इनके चार्ट्स को देखते हो और इनके न्यूज फ्लो को देखते हो तो मुझे लगता है इनमें काफी अच्छी एक तेजी बनी हुई है। न्यूज फ्लो अच्छा है, टेक्निकल पैटर्न्स अच्छे हैं। एचसीसी मुझे लगता है कि एक स्टॉक है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, ये मुझे लगता है कि हम लॉन्ग लेके जा सकते हैं। 43 के आसपास से काफी स्टेडी और स्टेबल ट्रेड कर रहा है, बट इसके ओवरऑल फॉर्मेशन को देखते हो तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 60-65 के लेवल्स को आने वाले दिनों में छू सकता है। और एक जो बात आपने अभी जस्ट कही थी कि वो डिजिटाइजेशन के आसपास या उसके बेसिस पे जो स्टॉक्स या स्क्रिप्ट्स अवेलेबल है, उसमें मुझे लगता है एचसीएल इन्फो एक स्टॉक है जिसे हम लॉन्ग करके लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक काफी शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। ओवरऑल इसके जो ओवरऑल एक्टिविटी को आप देखते हो वीकली बेसिस पे तो उसमें राउंडिंग बॉटम सा बना हुआ है। और अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स या लॉन्ग टर्म के ओवरऑल फॉर्मेशन के बेसिस पे इसके टारगेट्स निकालते हो तो वो 150 के करीब आते हैं। तो इसमें काफी अच्छा एक रिटर्न मिल सकता है आने वाले कुछ महीनों में या सालों में। तो एचसीएल इन्फो और एचसीसी ये दो स्टॉक हम बजट के पहले लॉन्ग लेके जाएंगे। ये हाँ एक्सीलेटर। अच्छा, संदीप जैन साहब कह रहे थे उनको डिजिटाइजेशन थीम पर ये शेयर पसंद। अच्छा, डिजिटाइजेशन थीम जो है ना वो बजट में बहुत ज्यादा प्राथमिकता उसको मिलने वाली है, तो एक शेयर तो उससे जरूर होना चाहिए। और हमारे 3 एक्सपर्ट मिलकर कह रहे हैं, संदीप जैन साहब, संदीप वागले साहब, श्रीकांत साहब, आज सुबह 2020 की टीम में था। आशीष वर्मा ने कहा है जैकपॉट स्टॉक है, तो फिर ये डिजिटाइजेशन का बेस्ट प्ले है। और सबसे ज्यादा जो कोई एक आदमी कह रहा है डिजिटाइजेशन के बारे में वो तो खुद मोदी जी है। हाँ। अच्छा, बाय द वे ये शेयर बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में भी रहा है। अच्छा हेमंत, आज एक स्टॉक है इंडो काउंट, इसके चार्ट्स निकालिएगा वागले साहब आप। इंडो काउंट उस पर सवाल लूँ उससे पहले मैं आपको ये बोलूँ कि नई सीरीज का एक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग मजबूत पकड़ में आ रहा है। क्योंकि सबसे पहले हमने जैन इरिगेशन पकड़ा। जैन इरिगेशन में देखिए अब 23% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, स्टॉक 3% से ज्यादा की मजबूती पर टिका हुआ है। दूसरा स्टॉक हमने कमिंस पकड़ा है। कमिंस भी देखिए डेज हाई पर 850 के पार निकल गया, वहां पर भी ओपन इंटरेस्ट 46% बढ़ के आया। तीसरा स्टॉक जहां पर बिना कोई खबर के रिजल्ट वगैरह के ओपन इंटरेस्ट जो तेजी से बढ़ रहा है वो है इंडो काउंट। स्टॉक 1.5% मजबूत है और 22% यहां पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो बिना वजह के यहां पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या शॉर्ट कवरिंग या तेजी का कैंडिडेट है इंडो काउंट वायदा कारोबार में? ये कम नॉन स्टॉक आप देखिए जेन में तो समझ में आता है कि आज बैंड से बाहर निकला। कमिंस, इंडो काउंट, ये शेयर ऐसे जो ज्यादा रेडार पे आते नहीं, लेकिन एक्शन जबरदस्त होता हुआ दिख रहा है। अनिल जी, पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है। ओके, थोड़ा सा इलिक्विड है, मुझे इसमें एक ही चिंता है, लेकिन मुझे ये 184 का टारगेट लगता है। अभी 179 का भाव चल रहा है, 79, 79.50। आपका स्टॉप लॉस होगा 177 के नीचे और शायद 186 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। एक्चुअली करें कि आज एक्सपायरी के दिन सारे लिक्विड स्टॉक्स में एक्शन दिख रहा है तो हमें वही पूछना पड़ेगा। अदरवाइज तो जनरली हम लिक्विड ही पूछना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल आपसे विदा लेने का वक्त है। वागले साहब, जैन साहब, नितिन जी और श्रीकांत चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इसलिए भी कि बाजार को आप दिन के उच्चतम स्तरों पर नहीं सीरीज के उच्चतम स्तरों पर छोड़कर जा रहे हैं। 8,515 के पार है निफ्टी और 135 अंक ऊपर है। सेंसेक्स 27,500 को क्रॉस करता हुआ और बैंक निफ्टी का पहला टारगेट हिट 19,150 पार हो चुके हैं। 4% बैंक निफ्टी में तेजी है। टाटा स्टील जो श्रीकांत कह रहे थे 52 वीक हाई पर, हिंडाल को देखिए 52 अब तक उच्चतम स्तर पर। मेटल पैक क्या जबरदस्त प्रदर्शन आज के दिन दिखा रहा है। बिल्कुल, तो ये तमाम शेयर मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के उस पार राहुल अरोड़ा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे स्टूडियो में। निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ, जानेंगे उनसे बजट पर उनकी राय, बाजार के डायरेक्शन पर उनकी राय और कौन से शेयर आपको खरीदनी चाहिए इस ब्रेक के बाद।